नहीं, आप शिकारे में क्या घुमाओगे हमें ये बताओ। यहाँ पॉइंट के साथ है सर, यहाँ 4 पॉइंट का राइड है और 6 पॉइंट वाला राइड है। 4 पॉइंट में क्या है? 4 पॉइंट में आगे नेहरू गार्डन, ओपन लेक, मिशन कश्मीर और फ्लोटिंग मार्केट, 2 जगह उतरने के लिए है। नेहरू गार्डन और फ्लोटिंग मार्केट, इसमें जितना भी समय लग जाएगा वो फ्री है। इसमें हमारा रोलिंग का समय है वो पौना घंटा। इसके बावजूद यहाँ 6 पॉइंट का राइड है, उसमें 3 जगह है देखने के लिए। इसमें हमारा रोलिंग का समय 1 घंटा 10 मिनट तक मान लो, और उसमें 3 जगह पे आपको जो भी समय लग जाएगा वो फ्री है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, स्केटिंग करने में, शॉपिंग करने में। कितना पैसे? इसका एक शिकारे का 6 पॉइंट का 6 पॉइंट का लगेगा सर 2700, और अगर 4 पॉइंट का जाएगा तो उसका जाएगा 2100 पर बोर्ड। पर बोर्ड 21 ज़्यादा है। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। डल लेक श्रीनगर से आपका स्वागत है। श्रीनगर के शंकराचार्य जी मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने डल लेक के सामने एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और डल लेक के 13 नंबर गेट के सामने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर डल लेक में शिकारा राइड करने के लिए निकले ही थे कि हमें वहां पर शिकारे वाले मिल गए। हम पहले सुनो सर, आप पहले डिसाइड करो कि कौन सा साइड करना है, फिर 19-20 का फर्क कर देंगे, ये कर जाएंगे। मैं भी बोलिंग करूँगा तो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें सही रेट लगाओ। कौन सा साइड करना है? क्या है, हमारी आदत है, हम बिजनेस आदमी हैं, ठीक है ना। बिजनेस तो में कब पारी हो तो हम जो है थोक उठाते हैं, सीधी सी बात है। तो वो जो है ना, हमें जो है वो ऐसा चाहिए, सीधी सी बात होता नहीं है, क्योंकि हमारी जमेगी ना, क्योंकि वो डबल हो गया ना काम। हाँ। एक ही बात बताऊँ सर, अभी आपने इतना बताया, हाँ, एक ही बात बताऊँ, पर बोर्ड का 2000 का लगेगा, 4000 हो गया आपसे 2 बोर्ड और फुल बहुत साइड। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखो सर, मैंने आप देखो, अभी आपने ये कहा कि मैं भी ये हूँ, मैं भी हूँ, इसके वजह से मैंने डायरेक्ट 700 रुपये। नहीं, जब हमने हजार देना है एक तो पहले तो एक ही करना था, एक और ही था, 1200 हो जाएगा। 2 बोर्ड में कितना देख लेना आप, 10,000 रुपये हजार ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, सब पॉइंट सब हो जाएगा। 6 पॉइंट देखा 12 किसी ने कर तो लो। मालक को बताया होगा मेरे लिए। 14 दोनों शिकारे आ जाओ। सर 3000 रुपये पड़ेगा फाइन। नहीं 12 मैं ना 1 साल इधर ही रह के गया हूँ। अभी देखना, अभी आपके सामने घूम के आएंगे हम। आ जाओ। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शिकारा राइड के लिए हर घाट पर रेट लिस्ट भी लगाई हुई है। आखिर में हमें सही रेट पर शिकारा राइड मिल गया। तो जब भी आप डल लेक में शिकारा राइड के लिए आएँ तो पहले गवर्नमेंट की रेट लिस्ट पढ़ें, फिर 2-4 जगह पता करने के बाद सही रेट के लिए इनके साथ निगोशिएशन करें। कश्मीर घाटी में लकड़ी से बनी नाव को शिकारा कहा जाता है, जिसे लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभी हमें अपने शिकारे से निकले हुए कुछ समय ही हुआ था, तभी एक शख्स अपने शिकारे पर हमारे पास आया और लकड़ी का बना सामान बेचने लगा। इतना महंगा भैया इतने महंगे तो पैसे नहीं है। खाली 750 कितने पैसे डाल के दोगे? इसमें कितने पैसे डाल के दोगे? दुकानदार के मुताबिक ये सारा सामान वालनट यानी अखरोट के पेड़ की लकड़ी का बना हुआ था। अखरोट का पेड़ पूरी कश्मीर घाटी में काफ़ी तादाद में मिलते हैं। अखरोट के पेड़ की लकड़ी से बने सामान पर की जाने वाली नक्काशी के लिए कश्मीर घाटी पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फिर एक के बाद एक शिकारे वाले हमारे पास आते गए और अपना सामान बेचने के लिए हमें ललचाते गए। चलिए मैडम, गुड़िया का कौन सा कलर ड्रेस? मैडम चलते चलते हो जाएगा, 20 मिनट के बाद फोटो मिलेगा। चेंज करने ऐसे देख, छोटी गुड़िया का और पठान का सब आप लोग। और मैडम आपका ऐसा नहीं, क्या रेट क्या है इसका? वो सर साइज होता है, आप कौन सा साइज बनाओगे? हमारे पास हर एक साइज है जो आपको पसंद है। आप नहीं, बना छोटे बच्चे का साइज। सकते हैं। ये देखो, इसका 100 रुपया ड्रेस के साथ पूरा इधर। अच्छा, जब आप घूम के आओगे तो फोटो रेडी होगा। रूबी है, रूबी
वाह असली रूबी देखिए 600 रुपए का किलो का था वो बहुत महंगा होगा। लीजिए। नमस्कार। आप क्या बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं प्यार मोहब्बत। वाह जी वाह, ये सबसे कीमती है। और जिसकी कुल कवरी नस्ल नहीं नहीं, बढ़िया गल है। कश्मीरी ना भैया सुनो, इलायची, दालचीनी, अदरक, केसर, शहद, बादाम, अखरोट, कुपरात, पिस्ता, ये जिसे चाय होती है ना, वैसे ये भी होता है, बट ये विदाउट मिल्क होता है सर। अच्छा, ये सैफरॉन टी जी, इसे क्या कहते हैं? कावा। इसे कहवा कहते हैं। असल में कश्मीरी कावा एक ट्रेडिशनल कश्मीरी चाय है जिसके हमारी बॉडी को बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी शरीर को सर्दी खांसी से आराम दिलाती है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कश्मीरी कावा फ्रॉम डल लेक, श्रीनगर। बहुत बढ़िया टेस्ट है। इलायची बादाम का टेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर पियेंगे। कश्मीरी कावा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए हम घर में ग्रीन टी की जगह इसे बनाकर खुद भी पी सकते हैं और अपने मेहमानों को भी पिला सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। गोल्डन पॉइंट। इस जगह को गोल्डन पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य अस्त होने के समय यहाँ के पानी में गोल्डन शेड दिखाई देता है। इस तरह लगता है जैसे मानो पानी के ऊपर एक सोने की परत चढ़ा दी गई हो। हाँ शिव, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो, डल लेक के बीच में, शिकारा के बीच में बैठे हुए हैं। डल लेक तकरीबन 22 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई एक नेचुरल वेटलैंड और रामसर साइट है जिसे श्रीनगर ज्यूल और ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। डल का कश्मीरी भाषा में मतलब है झील, तो डल लेक का मतलब हुआ झील। झील ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल लेक में एक आइलैंड पर एक बाग बना हुआ है जिसे हम नेहरू पार्क कहते हैं। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। बहुत बढ़िया गाना गा रहे हो। क्या नाम है? जी मेरा नाम है खास कुछ याकूब भाई। याकूब भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया गाना गा रहे थे। आपको गाना गाते देख के ना मेरा भी अब दिल कर रहा है कोई गाना गाऊं। कोई पाबंदी नहीं है सर। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी जाने हिंदुस्तान, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी जाने हिंदुस्तान। ये हाउसबोट कौन सी लकड़ी का बना होता है जो गीला ही नहीं होता? तो देवदार। अच्छा, देवदार है। इसको कोई फर्क नहीं है। शिकारा हाउसबोट एक ही होता है देवदार। अच्छा, शिकारा भी उसकी बनी हुई है देवदार की और ये भी देवदार की है। मतलब ये देखो ना, पानी में है और ये पानी के अंदर है हाउसबोट की, और शिकारा भी। अगर पानी ज़्यादा आएगा ये भी आपके ऊपर जाएगा। ठीक है। और ये पानी में खड़े रहते हैं, ये घूमते भी है कभी? नहीं घूमता है ना, बहुत अभी नहीं। अच्छा, ये कितना गहरा होगा वैसे? ये यहाँ पे कम, यहाँ पे तकरीबन 7 फुट है। 60 फुट? 7 फुट है। 7 अच्छा, 7 फुट है, फिर तो ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जो बीच में ज़्यादा है, जो बीच में 12 फुट तक। अच्छा, बीच में कितना फुट है? उतना नहीं, 12 फुट है, 12-16 फुट। अच्छा, 12-16 फुट है। चलो, ये 7 फुट तो फिर भी चलो ठीक है। ये कब से बनने शुरू हुए थे हाउस बोट वैसे, पता कुछ? यहाँ पर हाउस बोट्स बनाने की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई और इसका श्रेय जाता है एक कश्मीरी पंडित नारायण दास और एक अंग्रेज एम.टी. कन्नाड को। 1885 ईस्वी में नारायण दास डल लेक के किनारे टूरिस्ट को सामान बेचने वाली एक दुकान चलाया करते थे, जो किसी कारण जल गई, तो उन्होंने अपना सारा सामान एक नाव में डालकर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से डल लेक में पहली फ्लोटिंग शॉप की शुरुआत हुई। उनका काम चल पड़ा और उन्होंने अपनी नाव में मॉडिफिकेशन कर उसे एक दुकान का रूप दे दिया। उस समय विदेशों से आए हुए पर्यटक कश्मीर घाटी घूम तो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जगह लेकर रह नहीं सकते थे, लेकिन पानी में ना रहने का कोई कानून नहीं था। तब उन्होंने यूरोप के एक पर्यटक को भारी मुनाफे में अपनी नाव रहने के लिए बेच दी और इस तरह की और भी नावें बनाकर विदेशी पर्यटकों को बेचने लगे।
उसी समय के दौरान एक अंग्रेज एमटी कर्नाड ने नारायण दास की बनाई हुई नाव को देखा और उसमें कई मॉडिफिकेशन कर उसे एक बेहतर हाउस बोट बना दिया। तभी से यहाँ पर हाउस बोट बनाने का काम शुरू हो गया। कहते हैं कि 1948 तक नारायण दास और उसके परिवार के पास यहाँ पर 300 हाउस बोट थी और उन्हें नारायण दास की जगह नारायण नाव के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मौसम कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप कभी बारिश कभी मतलब हवा भी आए कुछ मौसम का। अच्छा, मौसम का नहीं पता चलता यहाँ पे? मौसम यहाँ पे कुछ मौसम का भरोसा नहीं। मुंबई का फैशन तो यहाँ का मौसम। अभी आएगा फ्लोटिंग मार्केट। हाँ जी, ये भी फ्लोटिंग मार्केट जो बाहर मिलेगा आपको 500 रुपये का शाल, तो वही शाल में यहाँ पे 200 में। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरी चीजों का तो भैया रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। जो भी आ रहा है उसका रेट तो बहुत ज़्यादा है जी। जो यहाँ पे बर्फ पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है यहाँ पे कोई लागत मतलब जो यहाँ पे कोई काम नहीं रहता है, कोई टूरिस्ट नहीं रहता है यहाँ पे। अच्छा। उस टाइम हाउस बोट शिकार बंद होता है। अच्छा, और जो हमारा काम है शाल बनाने में। हम अपने शिकारा से फ्लोटिंग मार्केट में स्थित कश्मीरी शाल बेचने वाली एक दुकान पर गए। बराबर हाउस बोट है, चलती फिरती है, चलती फिरती पूरा घूमता है। ये है, अच्छा, आपकी हाउस बोट घूमती है? ये घूमता है, ये हाउस बोट फ्लोटिंग है ना, घूमता है। फ्लोटिंग हाउस। हाँ, जैसे शिकारा छोटा चलता है, ये बड़ा भी चलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग मार्केट बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग मार्केट। यस। चलिए, ठीक। कश्मीर के पश्मीना शाल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शॉल माने जाते हैं। ये अपने लाइट वेट, गर्माहट, ब्यूटीफुल डिज़ाइन और सॉफ्टनेस के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। पूरी दुकाना की मार्केट ही बनी हुई है। देखो कैसे लोग आराम भी कर रहे हैं। यहाँ पे चलने भी कुछ जायज़ नहीं है, चलने भी कुछ मतलब ट्रैफिक बहुत है, जाम होता है। अच्छा, शाम को ज़्यादा होता है ट्रैफिक शाम को बहुत 5 बजे 6 बजे बहुत ट्रैफिक। अच्छा, बोटिंग में बहुत रश होता है। यहाँ पे सब टूरिस्ट आता है, यहाँ पे फॉरेनर भी आता है और इंडियन भी। इंडियन ज़्यादा आते हैं, हम भी चाहते हैं इंडियन आए यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जॉब किसी को भी नहीं है, गवर्नमेंट का जॉब। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने इसलिए सस्ता है यहाँ पे वो भी है ना, बर्फ भी पड़ी रहती है, फिर आधा टाइम का बंद हो 3-4 महीने तो काम ही नहीं होता। तब तो आपके शिकारे बंद रहते होंगे। हाँ, 3-4 महीने। कोई यहाँ पे गांव भी बसा हुआ है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे गाँव है ना पीछे, मतलब यहाँ पे अब आगे दुकानें पीछे मकान बना हुआ है गाँव में। अच्छा, आगे उन्होंने इस साइड दुकानें खोल दी हैं। यहाँ पे टैक्सी बंद है, जीएसटी बंद है। अच्छा, टैक्स भी नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगती। टैक्स भी इसलिए यहाँ पे सस्ता है ना। अच्छा, यहाँ इस एरिया में। इसलिए यहाँ पे सस्ता है। मीना बाजार में बहुत सस्ता है। अच्छा, मीना बाजार में भी सस्ता है? जो मीना बाजार होलसेल है, जो यहाँ पे फिक्स प्राइस है। अच्छा, जो ये फ्लोटिंग मार्केट में फिक्स प्राइस है। अच्छा। मीना बाजार में होलसेल है। मीना बाजार में होलसेल है। होलसेल जो ये हमारे 20-30 दुकानें हैं, जो मीना बाजार में 80 दुकानें हैं। वाह जी, 80 दुकानें। 80 दुकानें। हाँ जी डॉक्टर साहब, नज़ारे पूरे ले लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ। लोटस लेना है, उधर उधर कर लो, ले लो एक। कहाँ है लोटस? जुलाई और अगस्त में जब कमल का फूल खिलता है तो डल लेक में खूबसूरती का अलग ही एहसास मिलता है। कमल के फूल के तने को कश्मीरी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसे नडरू कहते हैं और ये यहाँ की सबसे कीमती वेजिटेबल है। ये वाटर लिली है? हाँ, वाटर लिली का पत्ते है। वाटर लिली डोंट बी सिली। अच्छा, वाटर लिली डोंट बी सिली। वाह जी वाह। अभी ठहरो, मैं उसको फ्लावर बनाएगा। वहाँ भी है, माला बनाएगा, माला। अच्छा, माला कैसे बनाओगे आप? माला माला बनाएगा बहुत अच्छे तरीके से। वाह जी वाह, माला बन रही है वाटर लिली की। वो देखो कैसे बना रहे हैं माला वाटर लिली की। यार तुसी परदेसियों से ना, परदेसियों से ना। वो कश्मीरी कली बहुत अच्छी पिक्चर थी ये, बहुत मस्त पिक्चर।
वो तो इसलिए बन गई है, इसीलिए बन गई ये पिक्चर। जो हाउस बोट है, इसका हाउस बोट जो पीछे है, इनका पीछे है। अच्छा, इनका पीछे है। ये हाउस बोट के पीछे है। चलो जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय डियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शादी की सालगिरह की आपको मुबारक हो। क्या नाम है इस गांव का? ऐसा नाम नहीं डाला है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा नाम। अच्छा, वैसे नाम नहीं है। यहाँ पे हमने देखा गांव के पीछे पोरा पोरा लगा था। पोरा का मतलब क्या है? पम पोरा, लस्सी पोरा, बंद पोरा। अच्छा, बनपुर यहाँ पे नहीं है वो। बनी पोरा नहीं, पोरा का मतलब क्या है? पोरा का नाम है, गाँव लोगों का नाम है गाँव। अच्छा, पोरा पोरा लगा देते हैं ना, पीछे पोरा पोरा लगा देते हैं। पोरा 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 है ना निहार, आपने देखा था ना बेटे? जैसे पुर कहते हैं वो पूरा हो गया। पूरा पहलगाम ऐसा ऐसा ही नाम आता है। हाँ, हमने ऐसे तो नाम देखे थे। पंपोरा। वो देखो घरों में लोग मुर्गाबियाँ भी नजर है, जलकुंभी और जल मुर्गी। ये देखो शिकारे बन रहे यहाँ पे, शिकारे बनने की जगह, शिकारा बनने की फैक्ट्री है। कौन सी लकड़ी है ये? ये देवदार की है, देवदार की बन रहे शिकारा, देवदार का। ठीक है। पालक मूली बोली लगती है। अच्छा, साग पालक मूली सब यहाँ पे लगती है। डल लेक में मिलने वाले ज़मीन के टुकड़ों पर कई तरह की वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं और इन जगहों को फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स कहा जाता है। अगर हमारे पास समय है तो हम डल लेक में ही सुबह 5 बजे के पास लगने वाली फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट का भी आनंद ले सकते हैं, जहां पर डल लेक में ही उगाई जाने वाली सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा, ये मीना बाज़ार आ गया। मीना बाज़ार से हम कश्मीरी शाल, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट आइटम्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी आइटम्स और भी कई तरह का सामान खरीद सकते हैं। डल लेक में शिकारा करके हम निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, हजरत बल दरगाह और चार चिनार देखने जा सकते हैं। चार चिनार डल लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर चार चिनार के पेड़ उगे हुए हैं। डल लेक में बढ़ रहे पोल्यूशन और इसकी इकोलॉजी को बढ़ रहे खतरे के कारण सरकार ने यहां पर नए हाउस बोट बनाने पर और पुराने हाउस बोट को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इनकी रिपेयर करने के लिए भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। मिशन कश्मीर की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। ये वाली बूमरो बूमरो गाना भी यहीं पे हुआ था। मुमताज महल, कुल्लू हाउस बोट, प्राइड ऑफ कश्मीर। उनका शूट मतलब उनका पसंद आया यहाँ का व्यू। ठीक है, बहुत अच्छा व्यू है। हम भी ना अब एक गाना गाने लगे यहाँ पे। पर्वतों के दरमियाँ में, जन्नतों के दरमियाँ में, आज के दिन हम कहाँ हैं साथी, अपनी ये तकदीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। लव यू कश्मीर, लव यू। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है, ओ माझी रे। माजिद थे बैठे। हाँ जी, याकूब भाई आपका धन्यवाद।